फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी शुक्ला पर। जैसा कि हमने पहले राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा था, हमने 5 लोक नृत्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बम नृत्य के बारे में शुरुआत करेंगे। तो अगला लोक नृत्य है बम। भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र क्या है इसमें? नगाड़ा। बम का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम। इसमें गीतों को क्या कहा जाता है? रसिया। बम नृत्य में जो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रसिया। तो इस नृत्य को क्या कहा जाता है? बम रसिया। क्या कहते हैं इस नृत्य को? बम रसिया। अगला लोक नृत्य है अपना गुड़ला। गुड़ला लोक नृत्य जोधपुर क्षेत्र का है। किस क्षेत्र है? जोधपुर का। जो किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किनके द्वारा करते हैं इसको? महिलाओं के द्वारा। यह नृत्य शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है। जो गुड़ला नृत्य है वो शीतलाष्टमी से लेकर कब तक किया जाता है? गणगौर तक। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? सातल की याद में। इसकी एक स्टोरी है, बहुत लंबी है, लेकिन अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे फिलहाल। इसमें महिलाएं हैं सिर पर छिद्रित घड़ा रखकर नाचती हैं। इसमें मटके में क्या रखे होते हैं? दीपक रखे जाते हैं। जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर छिद्रित घड़ा रखकर नाचती हैं। इस मटके में क्या होता है? दीपक रखा जाता है। कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, मणिशंकर गांगुली, इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन प्रदान किया है। तो ये हो गया अपना गुड़ला नृत्य मारवाड़ का। नेक्स्ट है, इसमें कोमल कोठारी के बारे में बताया गया है। इन्हें पद्म श्री पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर 1960 में रूपायन नामक संस्थान का स्थापना की थी। देवीलाल सावर ने के बारे में मैंने कल ही बताया था आपको। 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सावर ने की थी। ये कठपुतली के खेल के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। अगला है चरी नृत्य। किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ में। महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। चरी नृत्य की फल्गुबाई क्या है? मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार के बारे में बात की जाए चरी नृत्य में कौन है? फल्गुबाई। एक वर्ड है शोगरा। शोगरा क्या होता है? बाजरे की रोटी से मारवाड़ में क्या कहते हैं? शोगरा। अगला है भवाई नृत्य। यह नृत्य भवाई जाति द्वारा किया जाता है। यह कैसा है? व्यवसायिक नृत्य। यह कैसा है? व्यवसाय। मतलब इस नृत्य को कलाकार करते हुए व्यवसाय भी करते हैं, अपना धंधा पानी चलता है इनका। यह नृत्य गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गुजरात के समीपवर्ती जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें किया जाता है। इसमें संगीत पक्ष पर कम ध्यान दिया जाता है तथा कर्तव्य अधिक दिखाई जाते हैं। इसमें क्या है? कर्तव्य ज़्यादा दिखाई जाते हैं और संगीत पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। सिर पर 7 मटके रखे जाते हैं और तलवार पर नाचा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? मतलब सिर पर 7 मटके रखे जाते हैं, तलवार पर नाचा जाता है। अब तक यह व्यवसायिक नृत्य है। कैसा है ये? व्यवसाय होता है इसमें। मुख्य कलाकार कौन कौन है? भवाई नृत्य की बात आती है तो रूप सिंह, मांगीलाल, तारा शर्मा। रूप सिंह, सांगीलाल, तारा शर्मा, ये हैं मुख्य कलाकार। अगला नृत्य गीदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है गीदड़ नृत्य। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। किस तरीके से करते हैं? गोल घेरा बना देते हैं, उसके बाद डंडे टकरा के इस नृत्य को किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र की बात की जाए गीदड़ नृत्य की, क्या है? नगाड़ा। कौन सा है मुख्य वाद्य यंत्र? नगाड़ा। इसमें जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है वह गणगौर कहलाता है या मेहरी कहलाता है। क्या कहलाता है? गणगौर या मेहरी। अगला है चंग। शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चंग। बिंदौरी। झालावाड़ क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य होली के समय कौन सा है? बिंदौरी। डांग। नाथद्वारा क्षेत्र में होली के समय किए जाने वाला कौन सा नृत्य है? डांग। ये सभी जो नृत्य बहुत मोस्टली आप नोट करते जाते हैं, इनको लिखते हैं ना, बहुत अच्छे नृत्य हैं। एग्जामों में पूछे हुए हैं, काफ़ी एग्जामों में आए हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं जनजातीय लोक नृत्य। सबसे पहले है भील। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इस तरीके से लिखते जाना कॉपी में, बहुत अच्छे हैं। भील लोक नृत्य
भील जाति के लोक नृत्य गैर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा, ये हैं भील के। गरासिया के हैं लूर, वालर, मांदल, कूद, जवारा, गोरिया, मोरिया, गोर। कालबेलिया जाति के हैं शंकरिया, वागड़िया, चक्री, इंडोनी, पनिहारी। शहरिया जाति का कौन सा है? शिकारी। कंजर का है चक्री, धाकड़। कथौड़ी का है मावलिया और होली। और मेव जनजाति के हैं रणबाजा और रतवई। अब हम एक एक जनजाति के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है भील जनजाति का गैर। गैर नृत्य जो बहुत मोस्ट है, मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मारवाड़ में भी होली के समय ये नृत्य किया जाता है। मेवाड़ में होता है भील पुरुषों के द्वारा, मारवाड़ में भी किया जाता है। जो कब किया जाता है? होली पर। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए इसको नृत्य करते हैं, बताया था अभी मैंने। मुख्य केंद्र क्या है इसका? कड़ाना बाड़मेर। क्या है? कड़ाना बाड़मेर। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र ओंगी कहलाता है। गैर नृत्य करते समय पुरुष कौन सा वस्त्र पहनते हैं? ओंगी। अगर है गवरी। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य गवरी। भाद्रपद कृष्ण एकम, जो कि रक्षाबंधन से अगला दिन होता है। भाद्रपद कृष्ण एकम से अश्विन कृष्ण एकादशी तक 40 दिन तक किया जाता है। ये है गवरी। इससे क्या कहते हैं? राई नृत्य। गवरी को दूसरा नाम क्या है? राई। भील जनजाति के नृत्य हैं, ध्यान से पढ़ना, एग्जाम बहुत आते हैं। युद्ध नृत्य। भील पुरुषों द्वारा तीर कमान लेकर नृत्य किया जाता है। युद्ध कैसे किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा तीर कमान लेकर। अगला है द्विचक्री। महिला व पुरुषों द्वारा 2 चक्कर या 2 घेरे बनाकर यह नृत्य किया जाता है। यह है द्विचक्री नृत्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाथीमना। भील जनजाति में पुरुषों द्वारा शादी के समय यह नृत्य किया जाता है। पुरुष हाथ में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर नृत्य करते हैं। हाथ में क्या लेते हैं? पुरुष तलवार और घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। और हाथीमना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है घुमरा। बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? घुमरा, बांसवाड़ा में। नेजा। नेजा यह नृत्य है जो भील व मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लकड़ी के डंडे से नारियल बांधा जाता है। पुरुष नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं तथा महिलाएं रक्षा करती हैं। नेजा में क्या होता है? कंपटीशन टाइप में होता है। भील व मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लकड़ी के डंडे से नारियल बांधा जाता है। पुरुष नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं, जबकि महिलाएं उसको बचाने की कोशिश करती हैं, रक्षा करती हैं उसकी। ये हुए भील जनजाति के लोक नृत्य। एक बार और बता दूं उनमें। पहला गैर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री। उसके बाद हाथीमना, घुमरा, नेजा। अगला चलते हैं अपन गरासिया जनजाति पर। गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की बात की जाए तो गरासिया जनजाति में है वालर। सबसे पहला कौन सा है? वालर। वालर नृत्य में महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। वालर नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं? महिला पुरुष दोनों। नृत्य करते समय 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं और वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट है, काफ़ी एग्जाम आया हुआ है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है क्या है? वालर नृत्य। कौन सा है? वालर। इसके बाद आ जाओ मांदल। मांदल नृत्य पर। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अब वालर में तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है और मांदल में क्या किया जाता है? वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है मांदल। और वालर में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है गरासिया जनजाति का ही लूर। महिलाओं द्वारा, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं के 2 पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती हैं। महिलाओं के इसमें 2 पक्ष बनाए जाते हैं, एक तो वर पक्ष, एक वधु पक्ष। वर पक्ष की जो महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है कूद। महिला व पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कूद। नृत्य करते समय 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग कूद में भी नहीं किया जाता है।
और ये नृत्य तालियां बनाकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? तालियां बनाकर। तो ये हो गए वालर नृत्य, मादल, लूर और कूद। इसके बाद है जवारा। जवारा नृत्य होलिका दहन के समय किया जाता है। महिलाएं हाथ में ज्वार लेकर नृत्य करती हैं। कैसे करती हैं? ज्वार लेकर। गरासी जनजाति के मोस्ट नृत्य है जवारा। मोरिया। विवाह के समय गणपति स्थापना के बाद मोरिया नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा। मोरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है गणपति स्थापना के बाद विवाह के समय। गौर। आबू क्षेत्र की गरासी जनजाति द्वारा गणगौर के समय किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? गौर। आबू क्षेत्र की गरासी जनजाति द्वारा गणगौर के समय किए जाने वाला नृत्य है गौर। अगला है कालबेलिया जनजाति। कौन सी है? कालबेलिया। तो गरासी जनजाति के एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं आपके सामने। वालर, मादल। वालर में क्या है? लोग वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मादल में क्या है? वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यही मोस्ट है, ये काफ़ी बार आ चुका है। ऐसा कौन सा नृत्य है गरासी जनजाति का जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपको ऑप्शन में वालर दिया जाएगा, आपको टिक करना है। मादल में किया जाता है लूर। कूद। कूद में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं है, लेकिन कूद को कम पूछते हैं, वालर को ज़्यादा पूछते हैं। जवारा, मोरिया, गौर। अब है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आमेर के पास हाथी गांव में कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। कालबेलिया नृत्य को सिखाने के लिए कहाँ पर केंद्र स्थापित किया गया है? तो वह है आमेर के पास हाथी गांव, जयपुर। कालबेलिया के जो मोस्ट नृत्य हैं कालबेलिया जाति में, उनको कौन कौन से मतलब नृत्य हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है संकरिया। प्रेम कहानी पर आधारित युग्म नृत्य। प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है संकरिया। बागड़िया कौन सा? कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय करते हैं इसको कालबेलिया महिला। चक्री। महिला तेज गति से गोलाकार मुद्रा में घूमती हुई नृत्य करती है। चक्री नृत्य की मुख्य कलाकार पूछी जाए तो कौन है? गुलाबो। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई है गुलाबो। इसके बाद आता है इंडोनी। इसमें महिला और पुरुष भाग लेते हैं। वाद्यंत्र पुंगी। महिला पुरुष भाग लेते हैं। वाद्यंत्र पुंगी। पणिहारी। पणिहारी कैसा है? पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। पणिहारी गीत पर आधारित है। ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य में कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उनमें है संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणिहारी। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, उनको नोट डाउन करते जाएं, बहुत ही मोस्ट हैं। आपका लोक नृत्य में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप इसी तरीके से पढ़ते जाओगे, ये मेरा विश्वास है आपके लिए। अगली जनजाति है कंजर। कंजर जनजाति के हैं चक्री नृत्य। महिलाओं द्वारा खूसनी नामक कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य कैसे किया जाता है? महिलाओं द्वारा खूसनी नामक कपड़ा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। धाकड़। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान युद्ध जैसा दृश्य होता है। धाकड़ जो नृत्य है इसमें कैसा दृश्य दिखाया जाता है पुरुषों द्वारा? युद्ध का, कि युद्ध हो रहा है जैसे। कंजर जनजाति का है लोक नृत्य। अगली है कथौड़ी, मावलिया। नवरात्रि के समय पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया। होली। होली नाम से स्पष्ट है। होली नृत्य कब किया जाएगा कथौड़ी में? होली के समय महिलाओं द्वारा किया जाएगा। नृत्य करते समय महिलाएं क्या बनाती हैं? इसमें पिरामिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पिरामिड। महिलाएं कौन सी साड़ी पहनकर करती हैं इस नृत्य को? फड़का साड़ी पहनकर। कथौड़ी जनजाति का जो वस्त्र होता है, मतलब जो पहनावा होता है, कौन सी साड़ी पहनती है कथौड़ी जनजाति की महिलाएं? फड़का। काफ़ी एग्जाम्स में भी आया है। इसके बाद है मेव। इसके बाद है मेव जनजाति। मेव जनजाति का लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रणबाजा और रतबई। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेव जनजाति के महिला व पुरुष किस में भाग लेते हैं? रणबाजा नृत्य में। इसके बाद है रतबई। महिला द्वारा भाग, उस रणबाजा में तो महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रतबई में ओनली महिलाएं ही भाग लेती हैं। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुषों का काम क्या होता है? बाजा बजाने का, उसमें वाद्य यंत्र बजाने का। तो इसमें कौन कौन से हैं वाद्य यंत्र जो रतबई में यूज लिए जाते हैं? वो हैं अलगोजा और टामक। कौन कौन से हैं? अलगोजा और टामक। यहाँ तो कोई समस्या है? तो आगे बढ़ते हैं। ये सभी जनजातियों के लोक नृत्य हमने आपको बता दिए जो मोस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों की। काफ़ी बार भारत इंडिया के भी पूछे जाएंगे रीट लेवल 2 में, एसएस में, तो इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। इसके बाद है कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। कहाँ से है कच्चीपुड़ी का? आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल। कथकली है केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। मोहिनीअट्टम किधर का है? केरल का। मणिपुरी कहाँ का है लोक नृत्य है? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? ओडिशा। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? असम। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? असम। बिहू नृत्य भी असम में। कौन सा है? बिहू। वो भी काफी बार आ चुका है। उत्तर भारत, जयपुर, लखनऊ, बनारस, ये कौन सा घराने में आते हैं? कथक नृत्य के घराने में। कौन से में आते हैं? इसमें कथक नृत्य। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? कथक नृत्य। फ्रेंड्स, आपको आज हमने जो शेष बचे हुए थे लोक नृत्य, उनके बारे में अच्छे से समझाया है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका आपको सॉल्यूशन करेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।